नमस्कार, राजभर टीवी चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों मुंबई में चुनाव की धूम है। राजभर समाज का चुनाव है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ संस्था, जो कह सकते हैं पूरे देश भर में राजभरों की सबसे बड़ी संस्था है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र का चुनाव 10, 11, 12, 13 4 दिन होने वाला है। 14 अप्रैल को मतगणना होने वाली है। ऐसे में राजभर टीवी चैनल निकला है सभी उम्मीदवारों से ये जानने कि समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं। आखिर आपके चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है आपके मन में। और ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं कोषाध्यक्ष के लिए, आदरणीय डॉक्टर हरिदास राजभर जी। हम उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, राजभर टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है, मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कोषा पद के उम्मीदवार होने के नाते सभी राजभर समाज भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप लोग समाज हेल्थ और इतिहास आरक्षण के लिए चुनिए, गठन बनाइए और वो भी निर्विरोध बनाइए। जो समाज में काम करे, उन्नतिशील काम करे, उस पदाधिकारी को चुना जाए। गुटबाजी, अवसरवादी, आकांक्षावादी को त्याग करके कार्यवाहक का चुनाव किया जाए, जिससे समाज में अच्छा उत्थान करे, इतिहास संरक्षण के लिए की बात करे और समाज को इतना शिक्षित करें कि समाज ऐसे मंच पे आ जाए कि जैसे लोग समाज देखे कि हमारा राजभर समाज कितना शिक्षित, कितना उजागर हुआ है। जब हम लोग जयंती समारोह कुछ भी प्रोग्राम करें तो कम से कम मंच पे हमारे शिक्षित बच्चे, लड़के लड़कियों को मंच पे लाया जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि हम अपने लिए काम नहीं, समाज के लिए काम करें और आगे आने वाले पीढ़ी के लिए काम करें। डॉक्टर साहब, विचार तो बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि आप पिछले कमेटी में 3 साल तक प्रचार मंत्रालय के रूप में काम किया है। आपने प्रचार प्रसार सदस्य के रूप में आपने और काफ़ी अच्छा काम किया है। आपने अपने स्तर से समाज के सारे कामों का प्रचार बखूबी सोशल मीडिया पे व्यक्तिगत रूप से आपने किया ही है। आपके कुछ अच्छे भी अनुभव होंगे, कड़वे भी अनुभव होंगे। वो सब जानते हुए, सारी चीज़ें आप देखते हुए, इसके बाद आपने कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो इसके लिए आपके मन में मनसा क्या है, मतलब किस तरह से आप अपने स्तर पे किस तरह की सहायता या सेवा समाज के लिए करना चाह रहे हैं। आपके मन में क्या है, क्या विचार हैं आप। ठीक है, कोषाध्यक्ष पद पे मुझे आने का एहसास हुआ कि हमारा राजभर समाज एक जो सदस्य बना हुआ है उसके हेल्थ के लिए हमको काम करना है। अगर हेल्थ रहेगा तो उसका कोष भी अच्छा रहेगा। अगर सदस्यता की कोष ही अच्छी रहेगी तो हमारा समाज भी उन्नत होगा और समाज भी आगे चलेगा तो हमारे कोष के रास्ते भी चलेगा। इसलिए मैं कोषाध्यक्ष पद का ही उम्मीदवार बनने का लायक किया हूँ, ना कि महामंत्री अध्यक्ष के लिए। हमको कोष पे ही बातें करनी है। हर शाखाओं के जो सदस्य हैं, जैसे हमारे घाटकोपर की शाखा है, मैं विगत 3 वर्षों से देखते आ रहा था कि सामाजिक तौर पे जितने भी कार्य किए गए हैं उनका कार्य का प्रचार प्रसार जो केंद्रीय कमेटी का दायित्व होता है उसको उजागर करना और मूवमेंट करना है कि हमारे सदस्य कहाँ किस संख्या में लोगों को कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोष की बात तो ठीक है। राजभर समाज की एक पीड़ा है जो मैं कहना चाहूँगा, एक ज़माना हो गया, तकरीबन 42-43 साल हो गए संस्था को, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को रजिस्टर हुए। संघ तरसता रहा एक राजभर भवन के लिए। आपके मन में ऐसी कोई प्लानिंग है जिसकी वजह से राजभर भवन मुंबई में बनने का सपना साकार हो सके, ऐसा कुछ है क्या आपके मन में। जी, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। इस आगे आने वाली कमेटी में आप सभी लोग देखेंगे जितने सदस्य बने उत्साहित हुए हैं उसका अमाउंट बहुत सारा आया हुआ है और कोष हमारा इतना मजबूत हुआ है कि एक कमेटी जो कमेटी तो नहीं, हमारे जितने सदस्य हैं वो आके मंच पे मांग करेंगे कि हमारा राजभर और बनेगा। और वास्तव में मुझे एहसास हो गया कि नहीं, अब आने वाली कमेटी मंच पे ही अनाउंस करेगी कि हम कहाँ किस जगह
जगह लिए हैं। चलिए, मतलब उम्मीद है कि आप लोग अगर आते हैं तो इस बार राजभर भवन बन के रहेगा। क्या बात है डॉक्टर साहब। और ये मुझे ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं हेल्थ के लिए, तो आप डॉक्टर हैं, चूँकि आप बढ़िया सोच रहे हैं कि राजभर समाज का हेल्थ ठीक रहे, ये आपकी सोच बढ़िया है। और राजभर टीवी चैनल आपको आपकी सोच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। डॉक्टर साहब, ये कुछ ऐसे भी काम हैं आपके संज्ञान में होगा कि राजभर समाज मुंबई या महाराष्ट्र में अभी तक लिस्टेड नहीं है, राजभर नाम से जाति सूची में लिस्टेड नहीं है, और आप 3 साल रहे भी हैं, तो आप लोगों के मन में 3 साल ऐसी कोई बात आई कि राजभर को उस दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए, संघ को, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को, आप लोगों ने कुछ उसके प्रति किया, मतलब कुछ ऐसा हुआ क्या? अगर कुछ है तो बताएं हमें। देखिए, राजभर जात के लिए महाराष्ट्र में जो है कि चर्चाएं पहले बहुत चली थी, आज भी प्रेरित हैं, लेकिन वो स्थानीय कार्यालय में ही जमा है। उस पर ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि कार्य हो जाएगा, लेकिन हमको उस आगे जाके काम करना ही पड़ेगा जो है, तभी काम होगा जो है, नहीं तो ऐसे ऑफिस में पेपर सड़े पड़े रह जाएंगे जो है। हाँ, पर मुझे ये जानना था कि अभी तो आगे आपका प्लान होगा, लेकिन पिछले सरकार में, जिस सरकार में आप खुद रहे हैं, तो आप लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कोई मतलब कुछ किया था आप लोगों ने? मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने उस पर कुछ काम किया था या नहीं, छूट गया था किसी कारण से, किसी दबाव में या कुछ किसी टेक्निकल कारण से, कुछ मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप लोग काम नहीं कर पाए या चाहते हुए भी नहीं कर पाए, या कुछ आगे बढ़ा है, मतलब क्या है? थोड़ा सा डीप में अगर बता पाएँ। उसमें डीप का कारण है भैया कि जो हमारी केंद्रीय कमेटी का ऑडिट था, ये सारे पेपर, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट, सरकार के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे अभी क्लियरेशन नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ। हम लोग अगले आने वाले कमेटी में उसको पूरा करेंगे जो है। अच्छा, मतलब उम्मीद है कि इस बार कुछ काम बढ़िया होगा। तो ये थे डॉक्टर हरिदास राजभर जी, जो कोषाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के कमेटी के लिए। हमारी तरफ से, राजभर टीवी चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आप आएँ तो कुछ आशा करेंगे कि कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, आप अच्छा करेंगे। और चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे राजभर समाज के लोगों के? राजभर समाज, पहले तो मैं आपके राजभर टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूं, और राजभर समाज को ये कहूंगा कि आप अपना हेल्थ मजबूत कीजिए, तो कोष मजबूत होगा, कोष मजबूत होगा, कोषाध्यक्ष मजबूत होगा, कोषाध्यक्ष मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो जो आप चाहेंगे सब कर ले जाएंगे, राजभवन भी बनवा लेंगे जो है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। चलते चलते इतना तो कहूँगा कि आपका प्रचार, ये चुनाव चिन्ह क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके, ये तो बता दीजिए। सर, मेरा को चुनाव चिन्ह है चलती हुई कार। चलती हुई कार का एक प्रतीक होता है कि हम जनता को साथ में लेके चले जो है। जब चलते हुए के साथ में कोई चलता है तो आगे का काम भी चलता रहेगा जो है। बिल्कुल 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 जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थे डॉक्टर हरिदास, जो मेडिकल फील्ड से प्रोफेशनल हैं। तो सीधी बात है, जिसमें प्रोफेशनल हैं तो वो चीज़ लोगों पे अप्लाई करना चाहेंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात है, हेल्थ से रिलेटेड कि सबका हेल्थ अच्छा रहे और साथ में कोष अच्छा रहे। बिल्कुल ठीक है, कोष अच्छा रहेगा तो आदमी का हौसला बुलंद रहता है, फिर कुछ भी काम कर सकता है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब के लिए, और हम किसी और उम्मीदवार के साथ आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।